नमस्कार बच्चों, मैं जीडी सर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल लर्न विथ जीडी पर, जिस पर हमने इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चला रखी है और यह सीरीज बच्चों को बहुत पसंद आ रही है। बच्चे बहुत लाइक कर रहे हैं इसे, क्योंकि उन्हें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं तो उन्हें मज़ा आ रहा है और आसानी से सारे चैप्टर याद हो रहे हैं। तो इस श्रृंखला में मैं आपके लिए अगला चैप्टर लेके आया हूँ, चैप्टर 7, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करते हैं। और ये चैप्टर हमारे 7 मार्क्स का है, बहुत अच्छा वेटेज रखता है कि 1% से भी ज़्यादा का इसका जो है वेटेज है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम इस चैप्टर में देख ही रहे हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हमारा पहला है, स्त्रियों में निषेचन कहाँ पाया जाता है, वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर्स इन फीमेल्स, ए योनि में वेजाइना, बी गर्भाशय यूट्रस, फेलोपियन नलिका फेलोपियन ट्यूब में, और अंडाशय ओवरी में। तो इसका आंसर आपको पता ही है, फेलोपियन नलिका में होता है, फेलोपियन ट्यूब में। अगला हमारा प्रश्न है, ब्रायोफिलम में कायिक जनन किससे होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन ब्रायोफिलम अकर्स थ्रू। तो आपको इसका आंसर पता ही होगा, इसका आंसर जो है लीफ, पत्ती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, और ये प्रश्न मैंने आपके लिए डाला है, सोचिए और इसका आंसर आपको देना है। पुष्पी पादपों में जनन अवस्थाओं का सही क्रम क्या होता है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेज इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पर बच्चों क्या किया गया है कि फ्लावर में जब रिप्रोडक्शन या हम कहें कि जनन जब होता है तो उसमें पहली कौन सी संरचना बनती है, उसके बाद कौन सी संरचना बनती है और लास्ट में कौन सी संरचना बनती है, इसके हिसाब से ये जो है आपके मल्टीपल चॉइस सेट किया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे सोल्व करें और कमेंट में इसका आंसर दें। चलिए हमारा चौथा प्रश्न है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो ये पूछ रहा है कि मुकुलन जनन द्वारा किसमें, कौन सा जीव है जिसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग अकर्स इन अमीबा, यीस्ट, प्लाज्मोडियम, लेशमानिया। तो आपका यहाँ आंसर है यीस्ट। वैसे तो मुकुलन द्वारा जो है आपके हाइड्रा में जनन होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम यीस्ट लगा के आएंगे, घुमाने के लिए ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, पुंकेसर में होते हैं। तो पुंकेसर में कौन सी संरचना आती है। तो यहाँ पर दल, अंडप, बीजांड, परागकोश, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सेपल, ओवरी, ओव्यूल और एंथर। तो आपका जो पुंकेसर होता है उसके अंदर केवल परागकोश आता है। चलिए तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। आपको नहीं है बताना है, जो है वो नहीं बताना है, बल्कि जो नर में आता है वो वाला पार्ट है, जो इसमें 3 ऑप्शन मादा के हैं और 1 पार्ट आपका नर का, वैसा क्वेश्चन आपके यहाँ पर सेट किया गया है। तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपके शुक्र वाहिका वास डिफरेंस यहाँ पर हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैंने आपके लिए खालिस्तान सेट किए हैं, फिल इन द ब्लैंक। हरे पौधे ब्लैंक द्वारा जड़, तना अथवा पत्ती से नए पौधे विकसित करते हैं। विधि का नाम बता रहा है, ग्रीन प्लांट्स डेवलप न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट, स्टेम एंड लीफ बाय। तो यहाँ पर आपका जो है ब्लैंक में कायिक जनन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है। वहीं अब अगला प्रश्न देखें, पुष्पी पौधों में परागकोश से स्त्री केसर तक परागकण का स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका क्वेश्चन आपके आ सकता है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन फ्लावरिंग प्लांट इज कॉल्ड। परागकण, पॉलिनेशन यहाँ पर आपके जो है आंसर हो जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन आपका, ब्लैंक तकनीक में पौधों के उत्तक अथवा उनकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक कर नए पौधे उगाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपके जो है इंग्लिश में है, इन ब्लैंक टेक्निक न्यू प्लांट्स आर ग्रोन फॉर प्लांट टिश्यू और सेल्स सेपरेटेड फ्रॉम ग्रोविंग टिप्स। तो यहाँ पर उत्तक संवर्धन ये तकनीक का नाम है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस साल बोर्ड में आने की इसकी पूरी संभावना है। फोर्थ क्वेश्चन है आपके, ब्लैंक एंड ब्लैंक पुष्प के जनन भाग है। तो पुष्प के जनन भाग कौन से होते हैं आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, भ्रूण को पोषण माँ के शरीर से मिलता है, इसके लिए विशेष संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं। द एम्ब्रॉय गेट्स न्यूट्रेंट या नरिशमेंट फ्रॉम द मदर्स थ्रू अ स्पेशल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। तो यहाँ पर आपके प्लेसेंटा होगा ही। फिर सिक्स क्वेश्चन है आपका, बीज में भ्रूण अथवा भ्रूण, छोटा भ्रूण आएगा यहाँ पर, होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद एक छोटा पादप बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, द प्रोसेस बाय विच एम्ब्रॉय डेवलप्स इनटू सिल्ड्रिंग अंडर फेवरेबल कंडीशंस इज कॉल्ड। तो यहाँ पर आपको अंकुरण, जर्मिनेशन आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपको मैंने यहाँ पर चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस छांटी है। पहली डेफिनेशन हमने युग्मक जनन, दूसरी डेफिनेशन निषेचन, तीसरी प्रसव, डी आपके जो है चौथी लैंगिक संचारित जो रोग है वो यहाँ पर आपको बताना। रोग यहाँ पे कट चुका है तो आप उसको देख लेना। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, पास्चुराइजेशन,
और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ये चारों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बोर्ड के लिए इसको जरूर याद कर लेना। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है द्विखंडन एवं बहुखंडन में क्या अंतर है, उदाहरण सहित आपको बताना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपके बहुत अच्छे प्रश्न है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आपके आंसर कहाँ मिलेंगे, तो आपको टेलीग्राम लिंक पर जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी उसको आपको खोलना है और वहाँ से आपको जो है चैनल इसके जो इसी नाम से आपको चैनल मिलेगा लर्न विद जीडी से, और वहाँ पर मैंने जो है आंसर की सीट वहाँ पर डाल रखी है। इसके अलावा मैंने जो है एक अच्छी संस्था है उसके जो है पीडीएफ भी वहाँ पर डाल रखे हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। और वो पीडीएफ हर चैप्टर के हैं, हर सब्जेक्ट के हैं, तो हर सब्जेक्ट के जो है पीडीएफ वहाँ पर आप देख सकते हो, उसमें मल्टीपल चॉइस वगैरह विद आंसर है, तो उसको आप खोलकर देख सकते हैं। फिर आपका प्रश्न तीसरा पुनरुद्भवन, यहाँ पर पुनरुत्पाद लिखा हुआ है, आपको पुनरुद्भवन याद करना है। पुनरुद्भवन क्या होता है, प्लेनेरियम पुनरुद्भवन का वर्णन करना है। और याद रखना बच्चों, यहाँ पर आपको डायग्राम भी याद करना है, व्हाट इज द रीजनरेशन, डिस्क्राइब जनरेशन इन प्लेनेरिया। फिर वहीं अपन फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। तो अंतर का क्वेश्चन इससे जो है चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में जनन की जो विधियां होती है इसमें क्या अंतर है, ये हमारे बुक का क्वेश्चन है, तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान देना। फिर हमारा क्वेश्चन है मनुष्य में लैंगिक जनन हेतु जनन कोशिकाओं का विकास जिस विशेष अवधि में होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, द पीरियड ड्यूरिंग विच रिप्रोडक्टिव सेल्स डेवलप फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन इज कॉल्ड व्हाट। इसको क्या कहते हैं, यौना अवस्था, प्यूबर्टी कहते हैं बच्चों। ये आपको जो है अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसका आंसर आपको पहले ही दे दिया है। नर और मादा मनुष्य में पाए जाने वाले प्राथमिक लैंगिक अंगों के नाम यहाँ पर आपको बताने हैं। राइट द नेम्स ऑफ प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स फाउंड इन ह्यूमन मेल एंड फीमेल। वही हमारा सेवंथ क्वेश्चन है स्वपरागण और परपरागण के बीच अंतर, यह आपके इस साल बोर्ड में आ सकता है, आप जरूर याद करें। राइट द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। फिर आपका 8th क्वेश्चन है 2 जीवाणु जनित संक्रामक रोगों के नाम बताने हैं आपको, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने वहाँ से उठाया है। राइट द नेम ऑफ 2 बैक्टीरियल इन्फेक्शनस डिजीज। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये आपके जीवाणु संक्रमित या हम कहें कि बैक्टीरियल इन्फेक्शनस डिजीज पूछ रहा है, और वायरस से रिलेटेड जो डिजीज है वो भी आप यहाँ पर याद करके जाएंगे, जो एड्स और जर्निक मस्सा और रिप्रोडक्टिव वाट जिसको बोला जाता है, और एड्स तो आपको बताइए, ठीक है, उसको आप जरूर याद करके जाइएगा। फिर एकलिंगी और उभयलिंगी पुष्प आप से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित आपको बताना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर, या हम कहें कि ठीक है इनको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर आपको जो ये क्वेश्चन है 9वां, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस साल बोर्ड में जो है ये 99% आएगा। और 10th में आपके जो है क्वेश्चन है कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, कायिक प्रवर्धन का एक लाभ बताना है। तो व्हाट इज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, राइट 1 एडवांटेज ऑफ इट। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर लास्ट में आपके लिए जो है नामांकित चित्र वाले क्वेश्चन सेट किए हैं। तो उसमें आपके जो नामांकित चित्र में इस साल के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो आपका नामांकित चित्र है वो अनुप्रस्थ काट है पुष्प का, और लेवल डायग्राम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर है। तो ये आपके इस साल आने का पूरा चांस है। हाफेली में ये आपके आया था, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। मादा जनतंत्र का डायग्राम जो है पहले ही इन्होंने हाफेली में दे दिया था और फिर वो बोर्ड में वापस से एजीटी ऐसे कैसे रिपीट हुआ था, तो आप इसको जरूर याद कर लेना। ठीक है, बी आपका जो है मुकुलन या मुकुल किसे कहते हैं, हाइड्रा मुकुलन को समझाना, ये डायग्राम के साथ आपको याद करना। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का विभाजन पाया जाता है, इसका भी आपको डायग्राम याद करना है। ये था आपका जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका सेशन, मज़ेदार सेशन, जिसमें हमने जो है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करी है। तो वैसे ही इस सीरीज़ में जो है बहुत बच्चों को मज़ा आ रहा है, तो इस सीरीज़ को आप जो है निरंतर देखते रहिए। और अगर आपको जो है अन्य सब्जेक्ट के भी इसी टाइप के जो है वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए। आप कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हैं, तो आप वीडियो जो है एंड तक देख रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम अगले वीडियो में जिसमें जेनेटिक्स जो चैप्टर है उसकी बात करेंगे, और फिर हम जो है 15वें चैप्टर की बात करेंगे जिसके साथ हमारी बायोलॉजी खत्म हो जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।